प्रभु के आशीर्वादानुसार माननीय शंभू प्रसाद सिंह उप सरपंच के द्वारा इस सनातन धर्म को भजनामृत के रूप में माननीय माधवानंद जी महाराज के द्वारा प्रदर्शित करने के कारण वो 100 रुपया समर्पित करते हैं और साथ साथ अशोक कुमार मकान पेंटर ग्राम मुरली ये 50 रुपया समर्पित करते हैं। और हम लोग सभी ये जितने भी हैं यहाँ गुरु भक्त उनके द्वारा आधारित रूप से अनुरोध है और आवेदित रूप से आवेदन है, निवेदित रूप से निवेदन है, इस भजनामृत को और प्रफुल्लित पुष्पित और प्रकाशित करें। सौ धन्यवाद। हर जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी है निशान। पता नहीं इस दुनिया से जाते हैं फिर कहाँ जाते हैं, यहीं आते हैं या फिर और। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कहीं कदमों के निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई ढूंढे कैसे उनको, नहीं कहीं कदमों के निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जाने हैं वो कौन नगरिया, आते जाते खत न खबरिया। जाने कौन है कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया। आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें। जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।
मुझ पे बिछड़ जगे तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे। उनके बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ, उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कोई ढूंढे कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कहीं कदमों के निशान, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कहीं कदमों के निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। बोलिए सभी अपने माता पिता की। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सांस का आना जाना, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये काया। हो यहाँ साचो तेरो नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्यार में जोगन, बन गई तेरे प्यार में जोगन, लेके मन एक तारा। हो मुझे प्यारा तेरा धाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया
दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में, जीवन मेरा इन चरणों में आस की जोत जलाऊं। हो मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से, मुझे दुनिया वालों से, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली श्री राजा राम जी सरकार की जय, बोली स्वामी जी महाराज की जय, बोली सत्संग के आनंद की जय। गुरु जी के आदेशानुसार हमारे स्वामी माधवानंद जी महाराज अपना उद्बोधन आपको सुनाएंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम रमामि नामं रघुवंशनाथम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गिरिजानंदन गज बदनो शंकर तनय गणेश जय जय माता सरस्वती जय माँ भारत देश। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनबो बारंबार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि जर चेतन जग जीव जत सकल राममय वाजानि बंदों सबके पद कमलो सदा जोरि जुग पानी। बोल दे सियावर रामचंद्र जी की जय, राधा माधव सरकार की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में अपना कोटिशः नमन निवेदित करता हूँ। तत्पश्चात मम आराध्य श्री सीताराम जी महाराज एवं राधा माधव सरकार के जुगल चरणों में अपना कोटिशः प्रणति निवेदित करता हूँ। सभी सभी देवी देवताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। श्री हनुमान जी को भी मेरा लाखों लाख प्रणाम है। मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय मनोरंजन प्रसाद सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मानस भागवत के मर्मज्ञ आचार्य प्रेम शंकर भारती जी, कुंदन बाबा एवं कर्मकांड के आचार्य कौशलेंद्र झा जी एवं उनके सभी सहयोगी पंडितगण, सामने बैठे हुए हमारे आत्मस्थ कलाकार बंधुजन, सामने दर्शक दीर्घा में बैठे इस गांव से और दूर दूर गांवों से आए हुए सभी भक्तजन, गुरुचरण अनुरागी, भगवान के प्रति अपना स्नेह रखने वाले सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चे, बच्चियों, सबों को मैं एक साथ सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाने के भाव से नमन निवेदित करता हूँ। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम इसी दरवाजे पर एक साल पहले भी आकर के कुछ उद्गार हमने व्यक्त किया था और गुरुजी का प्रवचन हमने सुना था। बहुत अच्छा लगा था कार्यक्रम। एक साल के बाद हेलो, ठीक एक साल के बाद इसी दरवाजे पर आज हम आप लोगों से मुखातिब हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ये जो परिवार है बहुत ही धर्म के प्रति आस्था रखने वाले हैं और इन्होंने अपने गांव के सबों को ये सत्संग गुरुजी का दर्शन ये कराते हैं साल में कम से कम एक बार। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनको देता हूँ, इस परिवार को। और सामने बैठे हुए जितने भी सत्संग प्रेमी हैं सबों को मैं गुरुदेव भगवान से और भगवान से आशीर्वाद मांगकर आशीर्वाद देता हूं कि सबों के जीवन में सुख शांति समृद्धि भगवान के प्रति आस्था एवं विश्वास बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। At first, I pay my internal pray to my respected Guruji. My worship is my duty. It is handsome. It is beauty. In trade deity to any entity, my worship my duty. What can I say you? I can say because this is given by my respected Swami Agmanand Ji Maharaj. My breathing is through his given process, and as a pray I can say because my respected Guruji as form of my personal God, I pay my every intention towards his thankful, and we are paying our praise to our Sanatana religion. This is so interested and impressionful. What can I say you? There is no any person in all over the world who can say what is the means and convince of Sanatana religion. And as you know
English is our not native language, but through in this age, raise, face, courage, we are paying our speaking skills, writing skills through the English. So I can speak English. And if my God is at me, then it is order of my God. Because He is my respected God, I pay my every convince of my mind and at every client pay of my respected Gurudev. And this is spiritual. His everything is spiritual. So this is, what can I say? This is our process to say, as what I'm not able to say because it is Murli village and it is inside me, my heart. I am from Nagara, Adda, related with Rangra. I spend my time at Rangra. I am villager of Nagara, and Nagara, who can say what is the meaning of Nagara? This is a part of Karnagar, and Karn spended 9 around. In Hindi, नवोग्रह को रोक दिए थे कर्ण, तब इस गांव का पड़ा नाम नवग्रह, नवोग्रह को रोक दिया गया था। पूरे दुनिया के जितने भी ईश्वर थे सबने उनसे प्रार्थना किया था, तब उन्होंने नवोग्रह का चलन शुरू किया, तब वो नवग्रह है। थैंक यू। Yes, sir. This is, I request internally to respected Manoranjan Prasad Singh say something, and मैं चाहूँगा आप अपने वचनामृत से हम लोगों को आशीर्वादित करें और हम लोगों को कुछ ज्ञानामृत जरूर दें। सनातन धर्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमारे ये गुरु प्रभु से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। एज ए पे ऑफ एजुकेशन, शिक्षा वृंद के रूप में हम लोगों को जरूर कुछ अमृत पीने को मिलेगा इनके वचन से। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन करे मिटे ही शोक अनेक। जो व्यक्ति अपने गुरु में ईश्वर के स्वरूप को नहीं निहारता है, उसे गुरु ईश्वर के रूप में दिखाई नहीं देते, तो समझिए न तो उसने गुरु की कभी वंदना की है और न ईश्वर की। आज स्वामी जी के इस स्थल पर दूसरी बार कार्यक्रम हो रहा है और स्वामी जी की उपस्थिति ही इस कार्यक्रम की महत्ता को बढ़ाता है। इसलिए सर्वप्रथम स्वामी जी के प्रति योगपीठ की ओर से, आप सबों की ओर से मैं अभिवादन करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कहा गया है कि सत्संग से जीवन की सारी जो बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं। कहा गया है कि जब चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है कि जब वे सत्संग करते थे तो नाचने लगते थे, और उसी क्रम में जब उनकी पत्नी कुछ सामान लेकर बाजार उन्हें भेजती थी, अमुक सामान ले आइए, तो रास्ते में जितने साधु संत बच्चे मिलते थे सारे पैसे उन्हीं पर खर्च कर देते थे और खाली हाथ घर को लौटते थे।
पत्नी पहले से तैयार रहती थी झाड़ू लेकर, और इतना पीटती थी कि झाड़ू समूचे आंगन में फैल जाता था। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु एक एक झाड़ू को चुनकर मुट्ठी बांधकर फिर पत्नी के हाथ में देते थे, और यह क्रम एक दिन का नहीं, कई दिनों का, महीनों चलता रहा। अंत में पत्नी विवश हो गई और उन्होंने चरण पकड़ लिया। कल के आप जो है, हम झाड़ू से आपको पीटते हैं, झाड़ू समूचे आंगन में बट जाता है, फिर आप चुनकर हमको देते हैं। कल इसलिए चुन के देते हैं कि फिर जब मैं गलती करूं तो फिर अगले तुम पीटोगे किस चीज से। और उसी दिन से उनकी पत्नी उनकी शिष्या बन गई। सत्संग एक ऐसी धारा है जिसमें लोग अपना सब कुछ भूलकर यदि समर्पित कर दे अपने आप को, तो जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। मैं स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय कमला देवी और उनके ज्येष्ठ पुत्र और उनके छोटे भाई, इन सभी को इस कार्यक्रम को कराने के लिए योगपीठ की ओर से लाख लाख साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं। मैं अपने योगपीठ के सारे विद्वज्जन, उपासना कांड, ज्ञान कांड और हमारे वाद्य कलाकार, सेवा दल के लोग और समस्त ग्रामीणों को योगपीठ की ओर से साधुवाद और धन्यवाद। आज यहां दूसरी बार सत्संग का आयोजन हो रहा है, और कहा जाता है इस जगह जितने गांव हैं उसमें 2 ही गांव ऐसा है जिनके बीच कभी विवाद नहीं हुआ। मुरली और मदरौनी के बीच कभी विवाद नहीं हुआ। अगल बगल के गांव जितने हैं उनसे विवाद हुआ, लेकिन वो संबंध आज से नहीं, सैकड़ों वर्ष पूर्व से है कि कभी भी मदरौनी और मुरली के बीच किसी चीज के लिए विवाद हुआ हो। इतना भाईचारा, इतना प्रेम दोनों गांव के बीच है कि यहाँ के बुजुर्ग जो हैं और युवा हैं, सभी इस बात को जानते हैं। मैं इस प्रेम को बरकरार रखते हुए आप लोगों से निवेदन करता हूं, इसी तरह का प्रेम और स्नेह बना रहे और सत्संग की धारा इस गांव में बहे और सब लोग इससे लाभान्वित हों। अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। हम लोग प्रणाम करते हैं माननीय मनोरंजन प्रसाद सिंह को, इनके वचनामृत और इनके जो धर्म से जुड़े हुए शब्दों का शब्दांकन है वो हम लोगों को सीखने लायक है, महसूस करने लायक रहा। मैं साथ साथ हमारे प्रवक्ता हमारे बीच हैं, उनके धर्मानुराग को हम लोग समझेंगे और तुरंत उनसे भी हम धर्म के जी पंडित प्रेम शंकर भारती जी को मैं निवेदन करूंगा अपने इस धर्म के धर्मांचल में कुछ अपने धर्म के शब्द को रखें, हम लोगों को शिक्षा दें। सो धन्यवाद। आपका समय महत्वपूर्ण है, गुरुजी का समय महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें जैसा लगता है सत्संग तो हमेशा हो ही रहा है, होता ही रहेगा, और पूर्वजों को सत्संग के माध्यम से याद किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इस परंपरा को संबल प्रदान करने हेतु हम गृहपति को निश्चित रूप से साधुवाद देंगे। सब कुछ लोग करते हैं लेकिन अपने पूर्वजों को याद नहीं करते। 2 पंक्ति का एक आख्यान आपसे हम सुना के मात्र 2 मिनट में, हम बहुत कम समय में आपके बीच बात कर देंगे। चर्चा आती है और आदरणीय मास्टर साहब अभी चर्चा कर रहे थे तुकाराम जी के बारे में। वो तुकाराम जी के जीवन से वो घटी घटना है। चलिए, अभी पुल निर्माण हो रहा था, सब प्रयास में लगा हुआ है, बंदर भालू सब लगा हुआ है, नल नील जितना होगा, लेकिन उस निर्माण में एक गिलहरी भी प्रयास करती है। वह थोड़े से कण लेकर बालू के दौड़ के जाती है और रख के चली आती है। ये घंटों करती रही,
गर्मी से लथपथ भगवान पेड़ के नीचे खड़े हैं। गिलहरी को बुला के पूछा, ये तुम्हारा ये कौन सा प्रयास है, क्या करना चाहती है? गिलहरी ने कहा, हम प्रयास इसलिए नहीं करते कि हमारे करने से पुल बन जाएगा, लेकिन पुल निर्माण की जब जब चर्चा होगी ठाकुर जी, तब तक एक बार गिलहरी को भी याद किया जाएगा। भगवान ने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए पुरस्कार के रूप में। ऐसे कार्य करने वाले को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो गिलहरी ने एक ही बात कही है, आप लोग तो हमसे बहुत जानकार विज्ञ लोग हैं। गिलहरी ने एक ही बात कही है, ऐसी कोई चीज़ हमें दें जो कि आने वाली पीढ़ी में हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक लोग इतिहास याद रखे, पूर्वजों के माध्यम से भी। और यही कारण है कि भगवान ने अपने हाथों की पांचों उंगली जो है गिलहरी के ऊपर रख दिया। आज भी गिलहरी के चिन्ह आप देखेंगे तो पांचों उंगली आज भी वर्तमान है। गिलहरी कार्य करके चला गया, लेकिन इतिहास आज उनको भुला नहीं पाया। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब माल्यार्पण और अंग वस्त्र की व्यवस्था की गई है। यजमान के द्वारा जो आए हुए अतिथियों को सम्मानित करना है। तो आइए सर्वप्रथम राजू जी सम्मानित कर रहे हैं हमारे प्रेम शंकर भारती जी को। तदुपरांत माला भी एक माला भी पहनाते जाएंगे। तदुपरांत हमारे मनोरंजन प्रसाद सिंह जी हैं, हाँ माला भी ले लें एक, और उनको माल्यार्पण सह अंग वस्त्र से सम्मानित करें। उसके बाद हमारे शिव शक्ति योगपीठ से हैं स्वामी मानवानंद जी महाराज। तदुपरांत हमारे कुंदन प्रसाद सिंह जी हैं, वो नीचे हैं, कृपया मंच पर आ जाए तो शोभा अधिक बढ़ेगी। वहीं नीचे ही रहेंगे, नीचे ही चले जाएं, इधर चले आइए। हाँ माला भी पहना देना है। हाँ इसी के साथ हमारे गायक कलाकार कमेटी के अध्यक्ष हैं जो स्वामी जी के आगे बैठे हुए हैं, माधवानंद ठाकुर जी, उनको भी सम्मानित करना है। तदुपरांत हमारे बेंजो पर एक कलाकार हैं, उनको भी सम्मानित करना है। चंदन कुमार नाम है, उनको भी सम्मानित करना है। उसके बाद तबला पर नंदन कुमार जी हैं, उनको भी सम्मानित करना है। माला के साथ अंग वस्त्र देना है। उसके बाद हैं हमारे राजू पेट, उगताते हैं का है इधर से सम्मानित तो कर लीजिए। इसके बाद वहीं दिलीप जी हैं, उनको भी सम्मानित करना है।
तदुपरांत हमारे दूर दराज से आए हुए जाने माने आकाशवाणी के कलाकार पवन दुबे जी, जो मंच पर नहीं है, मंच के नीचे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर चले जाएं, लोग भी देखे, तबला के पास आ जाएं। तबलची भाग गया है तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे ध्वनि विस्तारक यंत्र के संचालक राहुल जी हैं, एवं उनके दो सहयोगी हैं, आइए सहयोगी लोग। उसके बाद हमारे कैमरामैन हैं, जो हम लोग को कैमरे में बंद कर रहे हैं। इसके बाद हैं पंडित विनय शास्त्री, पंडित नीरज शास्त्री, पंडित रोशन शास्त्री है वहां से। पंडित विनय शास्त्री, इसके बाद हमारे ही क्षेत्र के एक व्यक्ति हैं, जो देश विदेश में तस्ततः तिरंगा झंडे को सबसे ऊंचा रखते हैं। का माल्यार्पण और वस्त्रांगन करेंगे हमारे यजमान राजू प्रसाद जी। मैं कौशलेंद्र जी महाराज से आदर करूंगा, निवेदित करूंगा कि वो इसको समर्पित करें। माननीय कपी शास्त्री जी से अनुरोध अंतर ज्योतिर्चैतन्य शाश्वतम च राजा पे दुर्प्रायिधाम वे निवासदा गुंसि बृहति महाचंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रा वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत कर्पूर गौराम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं न वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरुसारद सुख सनकादिशेष अरुसारद बरनि पवन सुत की वरणी पवन सुत की आरति श्री
जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सरबस मुनिजन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब सार हंस सम्मत सब की। आरत श्री रामायण आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी मरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी काग भुसुंडी गरुड़ के की। आरत श्री रामायण आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस कलिमल हरनि विषय रस पीकी। मल हरनि विषय रस कलिमल हरनि विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मोती जुबती सुभग श्रृंगार मोती युवती की। रोग भव मोरी अमीठी दलन रोग भव मोरी अमी की। तात मांगू सब तात मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण रामायण जी की। आरती श्री रामायण रामायण जी की। आरती श्री 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 रामायण। आरती श्री रामायण।
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रेम से बोलिए सब लोग श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, माता कालिका सहित सकल देवी शक्तिगण की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सकल देवी देवता गण की जय, सकल ऋषि मुनि संत महात्मा गण की जय, सनातन धर्म की जय, अपने गुरुदेव भगवान की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, सभी पूर्वज गण की जय, यही ठाम की जय, यही ठाम की जय, भक्तों भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्रकृति के नक्शे में भारत अपना अनुपम देश है और भारत में भी अपना ये बिहार बहुत सुंदर प्रांत है। वहाँ भागलपुर जिले के इस गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नौगछिया अनुमंडल के अंतर्गत रंगरा प्रखंड अंचल के अंतर्गत इस मुरली ग्राम में अपने पूज्य माता पिता स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी और माता स्वर्गीय कमला देवी की पुण्य स्मृति में हमारे मनोज कुमार सिंह, फिर राजेश कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, तीनों भाइयों ने मिलकर के और समस्त ग्रामीण जनों के श्रद्धालुओं के दिशा निर्देश से सहयोग से इस बार फिर आयोजित इस एक दिवसीय पूजन सत्संग के कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए हमारे परमात्मी परमंतरंग बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी कर्मठ संघर्षशील और जुझारू हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक हमारे परमात्मी श्री गोपाल मंडल जी, नरेंद्र कुमार नीरज जी, साथ ही साथ मंच पर हमारे आदरणीय स्वामी श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह जी, परमात्मी स्वामी मानवानंद जी, हमारे पंडित प्रेम शंकर भारती जी, साथ ही साथ हमारे भीम भैया, हमारे मुखिया जी, सभी कलाकार बंधुजन और इस गांव नगर क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्गन श्रद्धालुजन, सभी हमारी आदरणीय वंदनीय माताओं बहनों भाइयों बंधुओं प्रशासनिक अधिकारी जन पत्रकार बंधुजन, सभी क्षेत्रों में लगे हुए अपने आत्मीजन, वस्तुतः कुछ क्षण आपका हम सब लोग लेंगे। अभी कुछ विचार भावोद्गार मंच से आए और उनमें हमारे माननीय विधायक जी ने बड़ी अच्छी चर्चा भी की है। उसी प्रसंग में थोड़ा कुछ बात चर्चा हम लोग करेंगे, आनंद लेंगे, फिर भगवान का भजन, फिर और चूँकि आगे के कार्य भी सबके लिए हैं, भजन का आनंद चलता रहेगा, सबको आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। साथ ही साथ प्रसाद महाप्रसादी कार्य में जो लोग लगे हुए हैं कार्यकर्ता, वो अपने कार्यों में लगे रहेंगे और सब लोग अपने अपने जगहों पर स्थिर रहेंगे।
छै कि बात कि लोग जे दुनिया में धर्म कर्म करे छे आ साधु फकीर ने धर्म कर्म करे के लिए बतलाय छे जीव के, तो कहने बताय छे की छिके धर्म कर्म। अही पर कुछू कुछू मैं दो चार बात बोलबे। ई बात हमरा सबने समझी रहल छे ना, बुझी रहल छे। कहने तो ई सबके अपनो ई अंगभूमि जे छे ओकरो मूल केंद्र छे अपनो ही गोपालपुर विधानसभा जे तीनों छे लोग 66 मंडल के अंतर्गत ई दियरा क्षेत्र कहलाई छे। सब आदमी सचमुच वही दियरा क्षेत्र से जुटलो छिए, जकरा कि लोग दियारो कहे छे दीरा। आरो छै कि कितना सौभाग्यशाली छिए हमें सब कि एक तरफ गंगा जी एक तरफ कोसी जी, दोनों तरफ नदी धारा बही रहल छे। दोनों पवित्र नदी के बीच में हमें सब आदमी रही रहल छिए। ई बात सही छे कि बाढ़ पानी अइते रहे छे, बीच बीच में कुछ जगह डुबाई दे छे, भसाई दे छे, कुछ के कष्ट भी दे छे, फसलों बहाई ले छे, लेकिन पानी के अकाल कहियो नहीं होय छे। आज चलो जेते लोग दक्षिण भारत कहाँ कहाँ दूर दराज, यहाँ तक कि देवघरे इन्ने चलो गेला के बाद 1000 फीट 300 फीट 500 फीट से कम में पानी नहीं मिले छे। जल ही जीवन होय छे, पानी के बिना नहीं रह पा रहा आदमी, अन्न के बिना रही जाए छे सब चीज, लेकिन पानी के बिना नहीं रहे छे। कि यहाँ गंगो जी के पानी सुलभ छे, कोसियो माई के पानी सुलभ छे सबके लिए, कितना नजदीक में पानी मिली जाए छे। तो बोले रहिए हमें कि धर्म कर्म के बाद वही में खास करी के भाई बंधु माता बहन के सब के लिए छे कि सब भाई बंधु लोग के भी प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माता के बच्चा के सिखाना चाहिए। उठ के माता पिता गुरुजन बड़े बुजुर्ग जन के रोज प्रणाम करे ले सिखाना चाहिए रोज। ई सिखैला सोचे कि वही बच्चा में एक गुण आवे छे, भाव आवे छे, श्रद्धा आवे छे, अच्छा चीज आवे छे वही बच्चा में। एहि लेके ई जरूरी छे। दूसरो कहे छे कि आगू जाए करी के कि जब पढ़लके लिखल के ई मनुष्य देह में राम जी भी अले पढ़लके लिखल के, माता पिता गुरु के सेवा करलके जे बड़ो बुजुर्ग रहे सब की। फनो जब आगू गेले तो फनो विश्वामित्र जी के साथ गेले यज्ञ धर्म कर्म के समाज के रक्षा के लिए। घर छोड़ी दिल के समाज के रक्षा में गेले, वहाँ जाके फिर यज्ञ के रक्षा समाज के रक्षा कर लगे बड़ी बढ़िया से। ओकरो बाद राम जी आगू बढ़ी गए, विश्वामित्र जी के साथ चलो गए जनकपुरी मिथिला। वहाँ उनको की होले बियाह, राम जी के की होले बियाह शादी होले ना मिथिला में। एक से एक वे पर सुंदर सुंदर भजन भी छे, आरो कुछ चीज छे। जब शादी होले तो शादी के बाद विदागरी करी के राम जी ले चलो ले कहाँ अयोध्या। यहाँ जब ले चलो ले विदागरी करी के शादी के बाद सब चीज रह लगले ठीक से बढ़िया से। आ सचमुच ये सब कुछ हल्का फल्का समस्या वर्तमान समय में बढ़लो जा रहल छे। घर के द्वंद्व, पारिवारिक द्वंद्व
अच्छा छे वही संबंध में आए दो चार बात हमें सब सुनबे। बड़ा अच्छा प्रसंग हमरो विधायक जी छेड़ी दिले छे। ओना ती सब चीज बीच बीच में हमें आरु जगह भी बोलते रहे छिए, लेकिन यहाँ जरूरी छे सब जगह कि जहने अले तो सीता जी ने प्रणाम करलके, कौशल्या जी के, कैकेयी के, सुमित्रा जी के, तीनों के बढ़िया से आशीर्वाद मिलले। चार रानी रहे, चारों प्रणाम करलके, चारों करलके। उर्मिला, श्रुति, कीर्ति, मांडवी सब ने मिली के सबके आशीर्वाद मिलले। साथ ही साथ ओकरो बाद होले कि आशीर्वाद दिलके कि निखे सुखे रहियो, सबसे हिलते मिलते रहियो, केकरो से झगड़ा झांटी नहीं करियो, सब आपस में घर में परिवार में समाज में भी मिली जुली कर रहियो। ई शिक्षा राम जी दिले रहे तखनी। अखनी कभी कभी माय बहिन ने की कहे छे, अखनी की कहे छे कि बड़ा अच्छा बात कहे छे, लेकिन सुनियो अच्छा लगते तब करियो, नहीं तो बस सब ने नहीं करना करियो। कुछ कुछ माय अखनी शिक्षा दे छे, जे बेटी जावे लगे छे तो कहे छे बेटी ससुरा में रहियो विभोर, मैया के शान राखी हो। बेटी ससुरा में रहियो विभोर, मैया के शान राखी हो। बेटी ससुरा में रहियो विभोर, मैया के शान राखी हो। तरकारी अपना जे खइयो बेटी, हाथ दाल तरकारी। सासू के मारो के झोर, मैया के शान राखी हो। बेटी ससुरा में विभोर, अपने जे खइयो बेटी खुआ मलाई। अपना जे खइयो बेटी खुआ मलाई। अपने जे खइयो बेटी खुआ मलाई। अपने जे खइयो बेटी खुआ मलाई। सासू के पिलैयो तो घोर, मैया के शान राखी हो। बेटी ससुरा में रहियो विभोर, लाज राखी हो। अपने पहनियो बेटी बढ़िया बढ़िया साड़ी। अपने जे पहनियो बेटी बढ़िया बढ़िया साड़ी। अपने जे पिनियो बेटी बढ़िया बढ़िया साड़ी। अपने जे पिनियो बेटी बढ़िया बढ़िया साड़ी। सासू के पुरन का पटोर, मैया के शान राखी हो। बेटी रहियो विभोर, मैया के शान राखी हो। अपने जे खइयो बेटी बढ़िया तरकारी। अपने जे खइयो बेटी बढ़िया तरकारी। सासू के दिहो बेटी मिठो मिठो गारी। सासू के बेटी मिठो मिठो गारी। ओकरा पर चलते नहीं जोर, मैया के शान राखी हो। ससुरा में रहियो विभोर, मैया के शान राखी हो। बेटी ससुरा में रहियो विभोर, मैया के शान राखी हो। बेटी ससुरा में रहियो विभोर, मैया के शान राखी हो। बोलिए सासू महारानी की, सभी पुतहुगण की। चूंकि दोनों छे, एक टाके जयकार करवे गड़बड़ाइए जेते। निश्चित रूप से
ई सब उल्टे बात होले। ई अखनका समय में हो रहल छै, लेकिन ई करना नहीं चाहिए। जे करे छै ओकरा भी फनु आगू पुतहु ने वह सब काम कराई छै, वह उल्टा धंधा, ठीक ना। पहले क्या सासू के सम्मान, खान पान सब कुछ ध्यान रखना चाहिए, समय पर देना चाहिए, सेवा करना चाहिए। उस सेवा फलीभूत होइ छै, उस सेवा कहियो निष्फल केकरो नहीं जाय छै। निश्चित रूप से तभिए वहाँ सुख शांति आवे छै, आ नहीं तब सुख शांति नहीं आवे छै। इन्हों जे बड़ा बुजुर्ग कुछ कुछ भाई बंधु लोग छे, हिनको सबके कहे छिए कि आबे तो उन्ने सास पुतोहू के झगड़ा खत्म हो गए, खत्म हो न गए, सास पुतोहू के झगड़ा खत्म हो गए। अब इन्हों लोग ससुर जमाए बाप बेटा इकरो झगड़ा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से हमरा तोरा धर्म कर्म संस्कृति यह बताई छे कि बड़ा बुजुर्ग के सबके आदर सम्मान करते रहना चाहिए, जे ये बहुत अच्छा चीज छे। यह से फिर आदमी के अगला भी समय सुखी रहे छे, यह नाम जस आदमी के जिंदा रहे छे, सब तरफ फैले छे। निश्चित रूप से ए पर ध्यान रखना छे। आई मुरली गांव में बहुत बार सत्संग हो गल छे सभी ग्रामीण के सहयोग से। जै में एक बार पंचायत भवन में हमरो सुबोध जी मुखिया जी आरो भीम भैया के साथ जितना ग्रामवासी छे सहयोगी सब लगलो हलो रहे, कार्यक्रम होले, माता कालिका के मंदिर बनले, प्राण प्रतिष्ठा होले, वही में सत्संग होले। ओकरा बाद भी क्या सत्संग भजन संगत होते रहले। और अगला साल संयोग बस हमरो राजेश जी ने सब मिली जुली के एक सत्संग यहाँ करेले रहे। एहि बार फनु मन हो गए कि होना चाहिए। सही बताइए कि रहे छे खास करी के हमरो हिसाब कि शरीर अस्वस्थ भी रहे, शरीर में गड़बड़ियों रहे, सब जगह के प्रोग्राम छोड़ी के यहाँ अपना एरिया में गोपालपुर विधानसभा में कहीं प्रोग्राम होते तो जरूर आवी जाइए। आई भाई निश्चित रूप से आए भी मधुसूदन भगवान के मंदिर में कार्यक्रम नहीं रहे ध्वजारोहण के, आए फनु चौसा भटगामा में रहे शोभा यात्रा नहीं गलिए, कलिए कि भाई अपना घर एरिया में प्रोग्राम छे, विधायक जी छोड़ी के हम कहाँ जेबे। निश्चित रूप से बड़ा अच्छा लगे छे कि जब अपना के बीच में रहे छिए। आए मकई के रोटी साग भी भोग लगलो रहे, यही सब कभी काल मिली जाए छे तो बोले के बात नहीं। निश्चित रूप से यह सब चीज अपना देश कोस एरिया के चीज छिके, जरा आई बड़ो बड़ो दुनिया के पैसा वाला देश अमेरिका फ्रांस अन्य देश अपना रहल रहे। पहले हमें तो खाए रहिए मकई के रोटी तो कहे देखो गरीब गुरुआ छे दिन कटे छे मकई के रोटी खाए के। आई बड़ो बड़ो लोग वो रोटी खाए लेली लाइन में रहे छे लगलो, सत्तू पियली अपना बिहारी टाउनिक जे छे एक नंबर के ई समूचा प्रसिद्ध छे। एकरा देश में विदेश में पिए लेली लोग बड़ो बड़ो IAS अफसर सब जे से लाइन में रहे छे लगलो। ती कहनो मने कि अपनो अजूबा देश छे। फिर लिट्टी चोखा के तो बातें नहीं पूछो, एकदम गोईठा के आगिन में बढ़िया से पकाए के, बढ़िया से पकाए के झाड़ी के गमछा में फनु ओकरा मर्दन के फनु ओकरो गर्दन पिछाड़े छे। मर्दन के बाद गर्दन पिछाड़ी के कहे छे तो खद्दा हो तो बीचों में कल के कहीं न कल के तोरा हम घी देवो लिट्टियों सोचल कि आई चूड़ी वाला के एक तो हम आप नहीं ठीक छे। फनु शुद्ध घी पड़ी जाए छे, एक नंबर के बैगन के टमाटर के छे ना सब मिलाई करी के चोखा बने छे।
आलू के कते बढ़िया स्वाद आवे छे कि एकरो भी प्रचार प्रसार अखनी विश्व रिकॉर्ड स्तर पर छे। अपनो क्षेत्र के जे कुछ कुछ खाना पीना सदियों से रहे आ एकरो महत्व बढ़ी रहल छे। आ एकरो प्रचार प्रसार हमारा विधायक जी हर जगह करते रहे छे। कहीं भी अपना देश के चीज के जे भी छे, अपना प्रांत के खास करी के अपना अंग भूमि के लिए, बिहार के लिए ये बड़ा संजोग बात छे। ई रही गले खाए पिए के बाद निश्चित रूप से आय खुशी छे कि सब व्यवस्था के अंतर्गत आय खेती भी बढ़िया हो रहल छे, कृषि भी अपना क्षेत्र में सब व्यवस्था जे हो रहल छे सरकार की ओर से, अन्य सब व्यवस्था के तहत खेती पत्ती रोड बाग सब देखे छो कि अखनी झकाझक छे बनलो आ निश्चित रूप से होते रहते। ई सब ख्याल अखनियो रखना छे, आगुओ सबके ख्याल ध्यान रखना छे निश्चित रूप से। आ सब मिली जुली का आशीर्वाद देना छे समस्त जनता लोग के अपनो भाव से, तहे दिल से, गहराई से। बची गले बात कि इतने देर ए गाँव भजन सत्संग तो ये रहल छे जहनो बतेलिए कि धर्म कर्म करते रहना छे। वही में सामाजिक व्यवस्था भी छे जकरो विषय में कुछ कुछ बात बतेलिए, वह धर्म कर्म के अंतर्गत छे। वो सब बढ़िया धर्म होले, बढ़िया कर्म होले कि जेमे हमें सब एक दूसरा का सम्मान दै छिए, अन्य चीज करे छिए। आबे बची गले कि धर्म कर्म ये सब करते रहना चाहिए हर आदमी के। सब लोग के सुबह शाम जखनी मौका मिले, नहीं भी मिले, अगर खेतों में काम कर रहल छे, खुरपी कचिया हाथ में छे तो वहाँ भी भगवान के नाम लिया पारे छे, कोई हर्जा नहीं। कुदाल छे हाथ में, कुदाल के छो दे रहल छे, वहाँ भी लिया पारे छे। देखे छो कि जब अन्न नापे छे किसान तो कहे छे ना शुरू कहाँ से छे, रामे जी राम, राम जी दो, वहू राम राम छे, राम है से शुरू हो छे। अर्थात तखनियो लिया पारे छे, नापैयो घड़ी तो रामे जी राम, राम जी दो, राम जी तीन इत्यादि कहे छे। यह सब बात तो निश्चित रूप से वहू लिया पारे छे। चोट जो कनटा एड़ी में लगे छे आदमी के, राम कहीं ठेस लगे छे, अरे राम की हो गए छे ना। कोई गंदगी चीज अगल बगल रहे छे, सूंघे छे आदमी के छे राम राम, लेकिन बोले छे वहाँ रामे, लगे छे गंदा लेकिन बोले छे वहाँ रामे। बच्चा जब जन्म ले छे तो खुशी में की कहे छे, वहाँ कहे छे राम राम। खुशी से समाज के लोग, परिवार के लोग जखनी 60 छठौरी आर पूजे छे ना, तखनी यह कहे छे राम राम। अच्छा काम करल जाए छे तो भी सब कुछ हो छे, भगवान के नामे लोग ले छे, चलते फिरते उठते बैठते सब काम में। ओकरा बाद जब महादेवपुर जाए पारी आवे छे, महादेवपुर घाट जाए पारी आवे छे या बुद्धू चक, यहाँ तखनी की कहे छे घर द्वार सत्य है, जगह जमीन सत्य है, राम नाम सत्य है। तो एक तो माइक हमारे विधायक जी को की कहे छे, विधायक जी हो बोली दिए नहीं तो अपने बोली दिए बोले छे हम मरी गए चलो लेकिन सबको राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, राम नाम सत्य है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा कि अंतिम में कहल ही लगे छे। अही लेके सत्संग ई सब भजन भाव होते रहे छे। एहि में प्रयास हो छे कि सबके सत्संग में ई बात सुनैलो जाए, बतैलो जाए कि सब लोग सुबह शाम चलते फिरते उठते बैठते भगवान के नाम लेना छे। जीवन में सुख दुख कष्ट ई सब अते रहे छे, जैते रहे छे, कहीं कोई एकरा में हर्जा नहीं छे। साथ ही साथ जब भगवान के नाम स्मरण करे छे आदमी कटते रहे छे दुख सुख सब संसार में। एहि लेके
सब लोग सत्संग भजन यही सब लड़का कराबै छै। निश्चित रूप से आइ को सत्संग में मैं विधायक जी का बहुत बहुत आशीर्वाद दै छियै कि कहाँ से कहाँ रहे इन्हें अनेक काम छोड़ते हुए भी जहाँ जहाँ पता चले छे कि रामू बाबा के सत्संग छे निश्चित रूप से पहुँची जाए छे। बहुत बहुत आशीर्वाद छे। साथ ही साथ आभार मास्टर साहब के प्रति करे छियै। शेष छे हमरो ज्ञान कांड उपासना कांड के लोग छे, कलाकार छे, जगह के सब लोग छे, उस सब आदमी क्या भी आशीर्वाद दै छियै कि निश्चित रूप से उस सब काम थोड़े देर के बाद करना। ओ भैया हम बोल रहे हैं पता है कि नहीं? माइको कनपट्टी परफेक्ट है। राम राम का महत्व दे रहे हैं, तुम लिफाफ का महत्व पकड़ा रहे हो। चलिए सब बहुत अच्छा रहे। चूँकि सेवा छिके, सहयोग छिके सबके, वही बात ठीक है, आशीर्वाद छे, सब होते रहना छे। बाद में बताए रहिए कि निश्चित रूप से राम नाम लेते रहना छे। आरो सब आदमी ई रहबे कर ले। ई जाने छे कि ई जगह छोटो पड़ी गए। ई गांव के आसपास के श्रद्धालु लेके, चूँकि आसपास के भी गांव से चारों तरफ से अनेक श्रद्धालु छे। एक ठो सुझाव हम दिल चाही रहल छियै सबके कि सामूहिक कार्य तो होते छे सर्वांगीण जगह पर, कि अगर हमारा गृहपति राजेश जी भी पूजा अधिकारी अगला खेप करे के इच्छा हुआ तो यहाँ करी क्या। इतने व्यवस्था में स्कूल में बाहर प्रोग्राम होले तो लोग का अगल बगल खड़ो रहे के मौका लगते, देखे सुने के मौका लगते, कोई दिक्कत नहीं होते। ई सुझाव हम दिलिए, एकरा पर सब आदमी विचार विमर्श कह लेते हैं कि भैया बहुत अच्छा। सब बार आदमी मिली के 2 बार हमारा साथ नाम लेते भगवान के, और साथ ही साथ आगो भजन के आनंद चलते रहते। सब लोग अपना अपना जगह पर स्थिर रहते। धीरे धीरे फिर प्रसाद आदि सब लोग निवृत्त होलो चलो जाते। सिया राम भजो यही देहिया में, सिया राम भजो यही देहिया में, राधे श्याम भजो यही देहिया में, राधे श्याम भजो यही देहिया में। ओ भूली हो न माया के बजरिया में, भूली हो न माया के बजरिया में। सिया राम भजो यही देहिया में, सिया राम भजो यही बेरिया में। बारंबार मिले नहीं नर तन, बारंबार मिले नहीं नर तन, अवसर पायो यही देहिया में भैया, अवसर पायो यही देहिया में। सिया राम भजो यही देहिया में, सिया राम भजो यही देहिया में। भजन बिना कहीं पड़े न पछताना, भजन बिना कहीं पड़े पछताना। जमपुर जम कचहरिया में, हो
जमपुर जम कचहरिया में सिया राम भजो यही देहिया में। सिया राम भजो यही देहिया में। आनंद लता सिया राम रटत रहो। आनंद लता सिया राम रटत रहो। बहुत अच्छा कहे जाए कि जब यहाँ से लोग अपना देह छोड़े छे, मरी के सरंग जाय छे, मसान जाय छे, फिर वहाँ से जमराज के दरबार में पहुँचे छे, तो वहाँ से सब लेखा जोखा हिसाब जारी मांगे छे कि नगद की छान, उधार की छान, पैचो खोचो की छे, सब वहाँ आदमी सब मांगे छे जमराज में। सब हिसाब जारी हो छे, पूछे छे भगवान के नाम ले ले रहो, जे ले ले रहे छे वहाँ कहे छे हाँ, आवाज देखे, जे नहीं ले ले रहे छे वह मुड़ी चोरा के बैठी जाए छे ना बाबा, मुड़ी चोरा के बैठी जाए छे कि हमें भगवान के नाम नहीं ले ले छिए, को दाव नहीं लेका वो हिसाब बढ़िया रखना चाहिए। आ कुछ ही नाम लोग ले ले छे ना, तो आदमी के बेड़ा पार हो जाए छे मन से, भाव से। सचमुच सब लोग बड़ा सरल भाव से छे, निश्चित रूप से बड़ा मनो से सब लोग ले रहे छे। कहे छे कखनी नाम लेना चाहिए, कखनी नाम लेना चाहिए, करो कोई समय छे, कल के कोई समय नहीं, कल के फेरू कखनी, कल के एक तो अनुमान लगाए लेना चाहिए। आनंद लता सिया राम रटत रहो। आनंद लगा सिया राम रटत रहो। जमपुर शाम सवेरे दोपहरिया में। शाम सवेरे दोपहरिया में। शाम सवेरे दोपहरिया में। शाम सवेरे दोपहरिया में। गोपालपुर रंगरा मुरलीधरिया में। गोपालपुर रंगरा मुरलीधरिया में। सिया राम यही देहिया में। सिया राम भजो यही देहिया में। सिया राम भजो यही देहिया में। सिया राम भजो यही देहिया में। बोली राम नाम महाराज की जय। उपस्थित सब भक्त और भगवान की जय। माय बहन की जय। भाई बंधु की जय। सबकी जय। आनंद लेते रहना छे। एगो भजन हमरा पवन शास्त्री जी कह राम का लूट है, लूट सके तो लूट। जय हो जय हो। अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। हो जरा धीरे गाड़ी आंको मेरे राम गाड़ी वाले। हो जरा धीरे धीरे, हो जरा हौले हौले, हो जरा धीरे गाड़ी आंको मेरे राम गाड़ी वाले। जरा धीरे गाड़ी आंको मेरे राम
ओ जरा धीरे होले गाड़ी आको मेरे राम गाड़ी वाली ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी आको मेरे राम गाड़ी वाली। रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाबी हो गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाबी बैठन वारे छल छबीली बैठन वारे छल छबीली हाकन वाले राम हो जरा धीरे धीरे हो जरा होले होले हो जरा धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। जाना बहुत है दूर धर्मी लोगन पार उतर गए धर्मी लोगन पार उतर गए हम पापी चकनाचूर हो जरा धीरे धीरे हो जरा हौले हौले हो जरा धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले हो जरा धीरे धीरे गाड़ी आको मेरे राम गाड़ी वाले। एक छोटी सी पंक्ति अली जो कमल चाहे कमल जो विमल चाहे मीन जो सलील चाहे सीता चाहे राम को पावक जो पपीहा चाहे राधा जी कन्हैया चाहे दीप जो पतंग चाहे कामनी चाहे काम को गर्जन घन घोर चाहे चंद्रमा चकोर चाहे चकमा जो मोर चाहे परदेसी चाहे ग्राम को सुर जो रण चाहे जीव जो तन चाहे ऐसे मन मोर चाहे मेरे श्री राम को। एक बार जोरदार जयकारा हो बोल सियावर रामचंद्र की। और कहना है क्या जरा धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे होले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले।
छोटी, हो जरा धीरे धीरे, हो जरा हौले हौले, हो जरा धीरे गाड़ी आंको मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा धीरे हौले गाड़ी आंको मेरे राम गाड़ी वाले, हो जरा धीरे गाड़ी आंको मेरे राम गाड़ी वाले। हनुमत का नाम लेने से तुझे शक्ति मिलेगी और शिव का नाम लेने से तुझे मुक्ति मिलेगी। चैत्रे मूरख आज यहाँ पे खुली ना आंख तुम्हारी रे, और गजब ढंग के रचे हैं भगवन एक नई फुलवारी रे। एक का अलख निरंजन बनकर हृदय में बस जाते हैं, और पार ब्रह्म परमेश्वर बनकर बेड़ा पार लगाते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर बनकर बेड़ा पार लगाते हैं। और कहना है, हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। आर्यावर से जम्बूद्वीपे भरत खंडे भारत बसे ये नगरी है विख्यात अयोध्या ग्राम की। ये जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण, ये रामायण, रामायण, राम सकल गुण धाम के। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उनके द्वारा दो शब्द आज के कार्यक्रम के बारे में कहेंगे हमारे राजेश जी। गुरु जी सब भी बोले औकात हम गुरु जी से चाहे जब तक जिंदगी रहा इसी तरह सेवा करे को मौका से देता रहे गुरु जी। गुरु जी अपने मुख से कही देते गुरु जी। जब तक जिंदगी रहा गुरु जी इसी तरह सेवा करने का मौका देता थे गुरु जी। और मुँह अपने मुँह से बोली थे गुरु जी। एकदम होते रहते जखनी तो सोच वो जखनी समूचा गांव के लोग सोचते हाँ मुरली गांव के पिछू हटे थोड़ो बात है देखे छो मुरली बजे रहे समूचा जे छे से ब्रजभूमि में एकदम चारों तरफ लोग रही जाए रहे। बहुत अच्छा।
और इसके बाद हमारे सुबोध जी 2 शब्द आज के कार्यक्रम के बारे में कहेंगे। प्रेम से बोलिए श्री अगमानंद जी महाराज की, बोलिए ये कलयुग का भगवान की। बंधुओं, आज हमारे जो भगवान आए हुए हैं और मुझे यह पता नहीं था कि भगवान इस कलयुग में विराजमान भी है, और जो मन में आप रखेंगे उद्गार हमारे स्वामी भगवान जी के सामने, वह आपका बेड़ा पार होंगे, निश्चित रूप से बेड़ा पार होंगे। आप कहीं भी रहेंगे, कुछ भी सोचेंगे, तो यह भगवान स्वयं जानते हैं कि हमारे भक्त कहाँ कष्ट में है, और आपका कष्ट हरण हो जाएंगे। हमारे जो इस मंच पर विराजमान है, तमाम हमारे गुरुदेव, हमारे जो कलाकार जो हैं, हमारे भगवान से जुड़े हुए हैं, और जहां हमारे भगवान जाते हैं वहां सारे टीम और कलाकार जाते हैं और सच्चे दरबार को सजाते हैं, और सच्चे दरबार सजाकर आप लोगों को अच्छे अच्छे बातों से और भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता बनाते हैं कि आप भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। विशेष मैं बोलना नहीं चाहूंगा, हमारे राजेश बाबू जो बोले आज बहुत अच्छे बात बोले। आज भगवान को हमने आए थे घूमते फिरते, मुझे यह पता नहीं था, भीम भैया के यहाँ आए थे, लेकिन मैंने कहा हे भगवान, आज हमारे गांव में बरसों से काली थान गिरे हुए थे, बरसों से हिम्मत नहीं था हम लोगों में वह काली थान उठाने का। भगवान से मैं आरजी और विनती किया, और वहां ने कहा एक बार कि आप चूटा बाजार दीजिए, हमको लग रहा है चूटा में आपको दम है, चूटा बाजार दीजिएगा तो मैया का स्थान बन जाएगा। वही हुआ, भगवान वहां से आए, हमारे अगमानंद जी महाराज काली स्थान में चूटा बजारे, और चूटा बजारने के बाद आज काली मंदिर भव्य देख रहे हैं आप अपने गांव में, और इन्हीं का देन है हमारे भगवान का, जो हम लोग 100 रुपये उस काली माता का भजन कीर्तन पूजा अर्चना करते हैं। पुनः बन के तो तैयार हो गए, फिर हम लोग अर्जी विनती करते रहे कि हमको कब प्राण प्रतिष्ठा मिलेगा। भगवान का समय तो पूरेगा तभी न देगा, जब समय पूरा तब हमको लोगों को समय मिला। भगवान हमको अर्जी विनती करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा दिया, और आज उसी मैया के दरबार में भगवान विराजमान आए और हमारे प्राण प्रतिष्ठा को दिए। और मैं भगवान से बार बार अर्जी और विनती, और इस समाज से, पूरे समाज के लोगों से भी अर्जी विनती करते हुए पूरे समाज के तरफ से भी हम यही कहेंगे कि सबसे बचा खोचा कर समय साल में एक बार जरूर इस मुरली बस्ती में दें, और ताकि हमारे मुरली बस्ती का कल्याण हो। मैं विशेष नहीं बोलकर इतना ही बोलता हूं, और भगवान से एक अर्जी विनती करता हूं, जैसे तैसे अभी हमारे कुटी पर पड़ा हुआ है, और आपने गए थे, आगे साल चुट्टा बजा रहे थे, लेकिन अभी तक वहां हमारे भोले बाबा शंकर जी का प्राण प्रतिष्ठा नहीं पड़ा है। मैं उनसे आग्रह करता हूं, भगवान से विनती करता हूं बार बार कि हमारे वहां कुटी पर जो शंकर जी का मूर्ति है
और वो सब कुछ बन के तैयार है, वहाँ पर एक बार प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए और रमरमी के शुभ अवसर पर एक बार वहाँ पर भागवत कथा होना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। साथ साथ मैं कहूंगा इस गांव का काल क्रोध आफत विपत आप लेते जाइएगा, चूंकि यहाँ पर बहुत आफत विपत और काल विराजमान है, इसलिए मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए जोर से आप लोग अगमानंद जी महाराज की, कलयुग का भगवान की। काल क्रोध आफत विपत, काल क्रोध आफत विपत कटते रहे यही पास, इस पास से इस जगह से स्थान से कटते रहे यही पास। सभे मिली क्या करते रहियो राम नाम के चास, सुमार तेखार एकदम होते रहते, सब करते रही जेते, सब लोग माता बहन अस्थिर रहते, सुनते भाई बंधु लोग भी। अखनी कनीटा कुछ कुछ आदमी ही शिवाला में जो निर्माण दाव बोल के ओकरा देख लो, वहाँ पर एक वृक्षारोपण क्या सब फिर आबी का आनंद लेते के छे, जहाँ भाई बंधु छे सब लोग आनंद लेते रहते, ठीक ना। ये ख्याल रहे रास्ता पेड़ा प्रणाम करला से गिरे उड़े छे। आ ई बात हमरो बताई देते। बंटी भैया कहाँ छो तो कुछ बोली दो सब माता बहन। कहाँ छे? पटना से। आरो अलग अलग के आरो छे जे छे फनुता राजाना छेबे करे साथ रहते हे चित्रंजन के भी। हाँ दो आदमी को मीठा आशीर्वाद दे दी। गुरु जी के प्रति अपनी प्रणति निवेदित करते हुए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, कृपया कर अपना स्थान ही ग्रहण करे रहेंगे। गुरुदेव का मंदिर परिसर में कुछ कार्य है, उसके बाद पुनः फिर मंचीय कार्यक्रम होगा, अतः आप सबों से निवेदन है भजन का आनंद लेते हुए आप अपने स्थान पर बने रहें। बहुत सौभाग्य की बात है, आज मुरली ग्राम में हमारे गुरुदेव पधारे हैं। यह अपने आप में बहुत ही सुखद बात है। हम सभी इनका दर्शन मात्र से अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। भी श्रद्धालुओं से आग्रह है, कृपया अपने स्थान पर बने रहें। पुनः गुरुदेव का मंच पे आना होगा।